नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार आप सभी के लिए लेकर आया हूँ बीपीएससी टीआरई 4.0 का 30 दिवसीय चैलेंज। और आज हमारा 22वां दिन और आज का टॉपिक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ डीबीएमएस। तो डीबीएमएस का कंपोनेंट इसमें से कौन नहीं है, वो पूछा है। डेटाबेस इंजन ये भी है, क्वेरी इंजन, क्वेरी प्रोसेसर ये भी है, फाइल मैनेजर ये भी है। पूछा है कौन नहीं है, तो नन ऑफ द अबव करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। बढ़ते अगले सवाल की ओर। थ्री लेवल आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। तीन लेवल होता है डीबीएमएस क्या थ्री लेवल आर्किटेक्चर में। पहला होता है हमारा एक्सटर्नल लेवल, जिसको कि व्यू लेवल भी कहते हैं। दूसरा होता है कंसेप्चुअल लेवल, जिसको लॉजिकल भी कहते हैं हमारा। और तीसरा होता है इंटरनल लेवल, जिसको हम फिजिकल लेवल कहते हैं, फिजिकल लेवल। और यहाँ जो होता है डायरेक्ट डेटा फिजिकली स्टोर होता है, और ये व्यू लेवल है। तो पूछा है कि कौन सा लेवल जो है फिजिकल स्टोरेज डिटेल्स के बारे में बात करता है, वो है हमारा इंटरनल लेवल। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो द मैपिंग बिटवीन कंसेप्चुअल स्कीमा एंड इंटरनल स्कीमा इज कॉल्ड। कंसेप्चुअल स्कीमा और इंटरनल स्कीमा के बीच में जो मैपिंग होता है, मतलब कंसेप्चुअल और हमारा इंटरनल, इसके बीच में जो मैपिंग होता है वो क्या कहलाता है, उसको हम फिजिकल मैपिंग कहते हैं, उसको हम फिजिकल मैपिंग बोलते हैं। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर्स दैट लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस जो होता है वो हमारा व्यू लेवल और कंसेप्चुअल लेवल के बीच में आता है, जो कि व्यू लेवल हमारा एक्सटर्नल लेवल होता है, कंसेप्चुअल। यहाँ करेक्ट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इन डीबीएमएस द क्वेरी प्रोसेसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। क्वेरी प्रोसेसर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल के लिए, वो होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल के लिए। यहाँ स्टोरिंग डेटा डिस्क नहीं, मैनेजिंग डेटा नहीं, हैंडलिंग ट्रांजैक्शन कंकरेंसी नहीं। यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा नन ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर रीजन फॉर रिडंडेंसी इन फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम में क्या रीजन है जो कि हमारा रिडंडेंसी होता है, मुख्य कारण क्या है, रिडंडेंसी का मुख्य कारण क्या है, एब्सेंस ऑफ सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। हमारा करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, एब्सेंस ऑफ सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। बढ़ते अगले सवाल की ओर। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी अलाउज। तो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी क्या अलाउ करता है, फिजिकल, जहां फिजिकल की बात आ जाएगा वहां हमारा इंटरनल लेवल चला जाएगा। इंटरनल लेवल, इंटरनल मतलब जहां की हमारा डेटा स्टोर होता है, फिजिकल स्टोरेज। चेंज इन फिजिकल स्टोरेज विदाउट अफेक्टिंग द कंसेप्चुअल स्कीमा। करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच डीबीएमएस कंपोनेंट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजेक्शन एटोमिसिटी। ट्रांजेक्शन एटोमिसिटी का क्या मतलब, इसके रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं। कंकरेंसी कंट्रोल लेवल मैनेजर नहीं, क्वेरी प्रोसेसर नहीं, रिकवरी मैनेजर नहीं। इसका होता है हमारा ट्रांजैक्शन कंट्रोल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल। यदि ट्रांजैक्शन कंट्रोल होता तो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रॉबैक ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस की कमी कौन सी नहीं है, कमी मतलब अच्छाई ढूंढनी है। तो हाई इनिशियल कॉस्ट ये की जो कि कमी है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम ये कमी है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बेटर डेटा कंसिस्टेंसी। ये हमारा एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस नहीं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम के बारे में क्या ट्रू है। दे प्रोवाइड लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी नहीं, दे सपोर्ट सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल नहीं, दे सफर फ्रॉम इंटीग्रिटी प्रॉब्लम। इंटीग्रिटी प्रॉब्लम का मतलब होता है कि एक ही डेटा बहुत जगह होता है, एक ही जगह डेटा जो है हमारा बहुत जगह पड़े होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंटीग्रिटी, द सफर फ्रॉम द इंटीग्रिटी प्रॉब्लम। अगला सवाल है, द डेटा इंडिपेंडेंस प्रॉपर्टी डायरेक्टली सपोर्ट्स। डेटा इंडिपेंडेंस मतलब एक डेटा जो है, एक टेबल जो है दूसरे टेबल से इंडिपेंडेंट है, यदि इसको यूज किया, इसको चेंज किया जाए या तो डिलीट किया जाए, इसमें इंसर्ट किया जाए, तो वो सामने वाले पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा इजियर डेटाबेस मेंटेनेंस। क्वेरी स्लो नहीं होगा,
हायर डेटा रिडंडेंसी तो का तो बात ही नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच डीबीएमएस कंपोनेंट मेंटेन द एसिड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। एसिड प्रॉपर्टी कौन मैनेज करता है? एसिड प्रॉपर्टी जो है कौन मैनेज करता है? ये भी नहीं करता है, कोई प्रोसेसर भी नहीं करता, इसका भी काम हमारा ट्रांजैक्शन कंट्रोल ही करता है। ट्रांजैक्शन कंट्रोल ही करता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसिड इन डीबीएमएस? ए मतलब एटोमिसिटी, सी मतलब कंसिस्टेंसी, आई मतलब आइसोलेशन, डी मतलब ड्यूरेबिलिटी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस मॉडल ऑर्गेनाइज द डेटा इनटू टेबल्स कंसिस्टिंग रो एंड कॉलम्स? रो एंड कॉलम्स कहाँ होता है? तो वो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में होता है, आरडीबीएमएस। आरडी आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। द इंटरनल स्कीमा इज कवर्ड विथ। इंटरनल स्कीमा जो है कंसर्न होता है किसमें, मतलब किससे संबंधित होता है? तो इंटरनल स्कीमा जो होता है हमारा फिजिकल लेवल से होता है। तो हाउ डेटा इज फिजिकली स्टोर्ड, उसमें ये दिखाया जाता है कि हमारा डेटा कैसे स्टोर होगा टेबल में। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट आर डीबीएमएस? इसमें से कौन सा डीबीएमएस के बारे में सही नहीं है? डीबीएमएस का सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है, तो ये तो सही बात है। इट सपोर्ट्स द रिडंडेंसी एलिमिनेशन, हाँ, नॉर्मलाइजेशन के से हमारा रिडंडेंसी कम किया जाता है। इट इंक्रीज द कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी, ये हमारे जो है ये भी सही है, तो यहाँ हो जाएगा नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। which type of data independence is more difficult to achieve? इसमें से किसको अचीव करना ज्यादा कठिन है? तो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी अचीव करना जो है डिफिकल्ट होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन फंक्शनल ड्रॉबैक? नॉन फंक्शनल, पहले जान लेते हैं फंक्शनल क्या होता है। सिस्टम के अंदर यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ड्रॉबैक, और यदि उसके अलावा होता है तो उसको नॉन फंक्शनल बोलते हैं। तो डेटा कंसिस्टेंसी इशू, लैक ऑफ कंकरेंसी, तो ये नहीं होगा। तो एक्सपेंसिव ट्रेनिंग स्टाफ फॉर स्टाफ। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। द मेजर डिफरेंस बिटवीन डीबीएमएस एंड ट्रेडिशनल फाइल। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। डीबीएमएस प्रोवाइड्स द एब्स्ट्रैक्शन बाय अ स्कीमा। डीबीएमएस स्टोर ओनली मेटा डेटा नहीं, सिर्फ मेटा डेटा नहीं करता है, मेटा डेटा भी करता है और हमारा जो है एक्चुअल डेटा भी करता है। एक्चुअल डेटा भी करता है। फाइल सिस्टम सपोर्ट्स कंकरेंसी, ये करता है, ये सही बात बोल रहा है, लेकिन पार्शियली करेक्ट है। पार्शियली करेक्ट है। कहीं कहीं कंकरेंसी जो है सपोर्ट करता है, कहीं कहीं नहीं करता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच डीबीएमएस कंपोनेंट इंश्योर दैट चेंज मेड बाय वन ट्रांजैक्शन डू नॉट इंटरफेयर विथ अनदर अंटिल कमिटेड? जो है एक यदि ट्रांजैक्शन एक चल रहा है, रनिंग में है, तो उसको जो है दूसरा कोई अनदर ट्रांजैक्शन उसको इंटरफेयर नहीं कर सकता। इसको बोलते हैं कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर। कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले